पूर्वजों ने चार जीवन का लक्ष्य रखा है, जिसे कहते हैं अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। ये चार ही उद्देश्य हैं जीवन जीने का और प्रशस्त जीवन बनाने का। ऐसे मनुष्य को संसार में जन्म लेते ही इन चारों को प्राप्त करने के लिए हमें सारी बातों को समझने की आवश्यकता पड़ती है। अर्थ, हमें जीवन जीना है तो बिना अर्थ का जीवन सुखमय प्रसन्न नहीं रह सकता। हम दूसरे की हानि करके अपना कर्तव्य पूरा करते हैं, वह स्वार्थांध व्यक्ति का वह मनोबल को गिराता है, आत्मबल को नीचा करता है और मोक्ष रूपी परम पुरुषार्थ से वंचित करता है। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात पर ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। आप सोच रहे होंगे कि हम ये श्लोक किस लिए पढ़ रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि गुरु अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाते हैं और आजकल हमारे जीवन में यही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि गुरु के मार्गदर्शन अगर हमें मिल जाता है तो हमारा जीवन जो है वह उज्जवल हो सकता है, हमारे जीवन में कभी कष्ट नहीं आ सकता है। इसी क्रम में हमारे साथ बात करने के लिए हैं कतरासिन मठ के स्वामी जी। और सवाल सबसे पहले तो स्वामी जी आपका स्वागत है न्यूज़ 4 नेशन में। आजकल के युवाओं को क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? मानव मात्र के लिए आज से नहीं लाखों वर्षों से हमारे पूर्वजों ने चार जीवन का लक्ष्य रखा है, जिसे कहते हैं अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। ये चार ही उद्देश्य हैं जीवन जीने का और प्रशस्त जीवन बनाने का। फील्ड में उतरने वाले प्लेयर का लक्ष्य होता है गोल करना। अब गोल करने के लिए किन किन शर्तों को पूरी करनी पड़ती है, फील्ड में उतरते सारी बात समझनी पड़ती है। ऐसे मनुष्य को संसार में जन्म लेते ही इन चारों को प्राप्त करने के लिए हमें सारी बातों को समझने की आवश्यकता पड़ती है। अर्थ, हमें जीवन जीना है तो बिना अर्थ का जीवन सुखमय प्रसन्न नहीं रह सकता, इसलिए अर्थ की आवश्यकता है। लेकिन अर्थ कमाने का उद्देश्य केवल भोग भोगना नहीं है, अपितु काम की पूर्ति के साथ साथ धर्म, धर्म माने कर्तव्य है। जो हमारा कर्तव्य है, जिस परिस्थिति में जो हम हैं, हमारा निर्धारित जो कर्तव्य है वह कर्तव्य ऐसा हो जो अगल बगल को सताए बिना, दुख दिए बिना और अपने गंतव्य को अग्रसर करते हुए हमें आगे बढ़ाने में मददगार है। वही हमारा कर्तव्य है। हम दूसरे की हानि करके अपना कर्तव्य पूरा करते हैं, वह स्वार्थांध व्यक्ति का वह मनोबल को गिराता है, आत्मबल को नीचा करता है और मोक्ष रूपी परम पुरुषार्थ से वंचित करता है। इसलिए काम की पूर्ति के लिए हमें वह कर्म करना है जिस अगल बगल लोगों को भी बिना किसी प्रकार बिगाड़े हमारा लक्ष्य आगे मिलता चला जाए। उसके बाद धर्म, धर्म कर्तव्य हो गया और मोक्ष अंतिम है। मोक्ष का मतलब है दुखों पर सदा के लिए विजय। मनुष्य अगर दुख पा रहा है तो दुख पर विजय भी निश्चित ही है। सबका अंत होता है, दुख का भी अंत होगा, लेकिन दुख अंत होगा कैसे, इन सारी बातों को समझना ही मोक्ष प्रक्रिया को जानना है, समझना है। मोक्ष वही लोग निर्वाण कहते हैं, मुक्ति करते हैं। या असली बात है दुखों पर सदा के लिए विजय पाना। यह तब संभव है जब दुख की बुनियादी बात को हम समझ लें। रोग के आक्रमण का कारण नहीं जानेंगे तो रोग का निदान हो नहीं सकता है। दुख जो हमारे पास है अज्ञान के चलते है, अविद्या, अज्ञान, मोह के चलते हमें दुख प्राप्त होता है। अज्ञान को, अविद्या को, मोह को दूर करने के लिए हमारे शास्त्र, हमारे संत, हमारे समाज के अग्रसर संतों ने रास्ता दिखलाया है। उस रास्ते से चल करके मोह, अज्ञान को हम दूर करके मोक्ष मानव सदा के लिए दुखों पर विजय भी पा सकते हैं। यही मानव जीवन का चरम और परम लक्ष्य है, अंतिम उद्देश्य है। उसी उद्देश्य की पूर्ति करने के लिए हम मनुष्य संसार में आए हैं और उसी की पूर्ति करना हमारा मानवीय सद्गुण है, मानवीय अंतिम हमारा लक्ष्य है। यही पूरा करना चाहिए। यही हमारा भी शास्त्र का और बड़े बड़े संतों का निश्चय था, है और यही रहेगा। आने वाले समय में बाबा जिस तरह से लोग अब सनातन धर्म से दूर होते जा रहे हैं और आजकल के जो आर्टिफिशियल दुनिया है उसी में लोग रमते जा रहे हैं, इस ऐसे में कैसे उसको स्वाभाविक है। बच्चे चकाचौंध में ज़्यादा भटक जाते हैं। आज के बच्चों का जब तक सत्य का बोध नहीं होगा, वास्तविकता की जानकारी नहीं होगी, निश्चय ही वो भटकेंगे।
लेकिन भटकेंगे, जब दुख के दलदल में अटकेंगे तब सिर पटकेंगे, आप फिर लौट कर यहाँ आना पड़ेगा। इस रास्ते को हमारे संतों ने बतलाया है। इसलिए भटकना कोई बड़ी बात नहीं है। भटकने के बाद संभल करके फिर अपने लक्ष्य की ओर अग्रसारित होना, गंतव्य की ओर बढ़ना, ये मनुष्य की बुद्धिमत्ता है। और इसी बुद्धिमत्ता के न रहने से हमारी परेशानी, हमारा अवसाद, हमारी ग्लानि, हमारा टिस या दर्द है या होता रहेगा। इसलिए भटकने से नहीं काम चलेगा, बल्कि सत्य को जान करके, भटकन से हट करके और परम लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। निश्चित तौर पे बिरला कॉलोनी में स्थित जो आप लोग कथा करवा रहे हैं, इसके पीछे का उद्देश्य क्या रहा, क्यों आप लोग कथा? सुख समृद्धि शांति के लिए हम लोग ये कथा कहवा रहे हैं और सनातन के प्रचार के लिए और भगवान की स्थापना के लिए ये कथा हो रहा था। हनुमान जी यहाँ स्थापना हुआ है, शंकर जी यहाँ पूरा मंदिर विशाल बना है, उसी स्थापना में स्वामी जी हमारे यहाँ आए बिरला कॉलोनी। अजय शर्मा बिरला कॉलोनी। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप सुने थे क्या कुछ कहना था कतरासीन मठ के स्वामी जी का, जिन्होंने साफ तौर से बताया कि आजकल के युवाओं को क्या कुछ सीख लेने की ज़रूरत है, तभी वह अपने जीवन को सुधार सकता है, बेहतर बना सकता है। देखते रहिए न्यूज़ फाउंडेशन। अब तक के हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए। धन्यवाद।